इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 15 मुकदमों को एक साथ करने के अपने जनवरी 2024 के आदेश के खिलाफ दायर रिकॉल आवेदन को खारिज कर दिया है। ये आवेदन मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा और मुस्लिम पक्ष को कितनी बड़ी चोट लगी है, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी है। ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया। अब कोर्ट सभी 15 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। मुस्लिम साइड के रिकॉल एप्लीकेशन को जो सूट कंसल्टेशन के खिलाफ रिकॉल अर्जी थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। केवल एक लाइन बोला रिजेक्टेड। और बहरहाल अब सारे जो 15 सूट हैं उनका ट्रायल एक साथ होगा और इसमें जो है नेक्स्ट डेट पड़ेगा वो है 6 नवंबर की तारीख है। दोपहर 2 बजे इस पर अगली डेट सुनवाई है और अब जो है इसमें आगे कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रोसीड करेगी और इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम किसी भी सिविल सूट के लिए जरूरी है और हम सब खुश हैं। ट्रायल एक साथ होगा तो समय की भी बचत है और कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स भी नहीं होंगे और मूल है कि समय का बचत होगा। एडवोकेट ने साफ कहा कि जज ने रिकॉल अर्जी के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया और वो था रिजेक्ट। जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 15 मामलों को एक साथ सुनवाई करने का कोर्ट ने फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए साफ कह दिया कि सभी 15 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएगी। जबकि इस मामले को लेकर दूसरे अधिवक्ता ने कहा है कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए साफ कहा कि जैसे कोर्ट ने फैसला पहले सुनाया था उसी हिसाब से कोर्ट अब चलेगा। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा का मुकदमा पेंडिंग था उसमें कंसोलिडेशन के ऑर्डर पे जजमेंट रिजर्व किया था कोर्ट ने हफ्ते 10 दिन पहले, तो उसी को आज डिलीवर किया है। एप्लीकेशन A29 जो डिफेंडेंट्स की थी मुस्लिम पक्षी उसको खारिज किया है और ये कहा है कि सूट कंसोलिडेट की जो ऑब्जेक्शन था उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि जैसे सूट चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। कंसोलिडेट होके सीरियल वाइज सुनवाई हो रही है तो सीरियल वाइज सुनवाई होगी उनकी। बता दें 16 अक्टूबर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के वक्त मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये वाद सुनवाई योग्य नहीं है। सभी मुकदमों की अलग अलग सुनवाई की जानी चाहिए, जिस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की तरफ से कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष मामले को उलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। 1 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की थी। इस वक्त जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कहा था कि हिंदू पक्ष की तरफ से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएगी। यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं में दावा किया गया था कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है। जबकि हिंदुओं की इस बात पर मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। बता दें 25 सितंबर 2020 को लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर परिसर से हटाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं में से एक महेंद्र सिंह ने अपने तर्क में कहा था कि जिस मूल कारागार यानी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वह ईदगाह मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बनाए गए कंस्ट्रक्शन के नीचे है। 25 सितंबर के बाद 30 सितंबर 2020 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज
छाया शर्मा ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के पूरी दुनिया में असंख्यक भक्त हैं। अगर हर भक्त की याचिका पर सुनवाई की इजाजत देंगे तो न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। जज के फैसले के बाद बिना देर किए हुए 30 सितंबर को ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करा लिए और अभी लोअर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी कि 26 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर किए। 4 महीने तक अलग अलग मौके पर हुई सुनवाई के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया गया। 14 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट ने ईदगाह का सर्वे कराने की अनुमति दी। अगले ही दिन 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इजाजत दे दी और एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।